तो दुर्गा पूजा के अवसर पर 25 अक्टूबर की मास्टर क्लास में फी में पहली बार डिस्काउंट दी जा रही है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। जी हां, फर्स्ट 50 स्टूडेंट को मिलेगा फी में डिस्काउंट, जो आज तक हमने कभी नहीं दिया। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए और इस दुर्गा पूजा पर दुर्गा माता के साथ साथ लक्ष्मी माता, सरस्वती माता को अपने घर लाइए और सीख कर मार्केट से पैसा कमाइए। और YouTube कम्युनिटी को बहुत प्यार देने के लिए, जहां पर लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक परिवार बनता जा रहा है लर्निंग और अर्निंग का, जहां पर हमने अशोक बिल्डकॉन के बारे में लर्निंग दी कि कैसे इनका ऑर्डर बुक है, कैसे इनका चार्ट है, और उसके बाद अशोक बिल्डकॉन में बाकी रेस्ट हिस्ट्री आप लोगों के सामने है। तो बस ऐसी लर्निंग अर्निंग आपको मिलती रहेगी। ज्वाइन कीजिए ज्वाइन बटन से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कल परसों से टीवी पर लगातार चल रहा है कि भैया लो फ्री फ्लॉट की कहानी, जहां पर आपको बताई जा रही है कि ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा के कारण स्टॉक में रैली हुई। Be careful, this is low float, think about the fundamentals. लेकिन अब आपके सामने प्रूफ है कि आपका भाई जो बात टीवी ने अब उठाई है वो बात हम एक महीने पहले से उठा चुके हैं। तो पहले उसको सुनिए, तब आपको ट्रस्ट आएगा आपका भाई टीवी से कितना आगे आपको रखता है। लो फ्री फ्लॉट, लो फ्री फ्लॉट को देखेंगे तो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी और आपका नजरिया बहुत ही ज्यादा बदलने वाला है। और फिर फाइनली बात आएगी कि इन चीजों को जब हम समझेंगे तब हम डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर करना क्या है। लो फ्री फ्लॉट को समझिए, बात ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जब सरकार पकड़ के बैठी है मेजोरिटी शेयर, तो फिर इस कम शेयर के क्वांटिटी को कौन गेम प्ले कर रहा है, ध्यान से। तो जैसा कि क्लियर आपने सुना कि इस लो फ्री फ्लॉट मुद्दे को हम बहुत पहले उठा चुके हैं और क्लियर आप लोगों को वार्निंग दिए थे कि ये जो रैली चल रही है यहां पर बच के रहिएगा। तो हमारी कोशिश है आपको सबसे आगे रखने की और एजुकेट रखने की। फाइनली इस लो फ्री फ्लॉट का गुब्बारा फूटा, स्टॉक में 10% की गिरावट है। तो आखिर ये लो फ्री फ्लॉट है क्या, किस तरीके से यहां पर बहुत मैक्सिमम होल्डिंग होती है, यानी मान लीजिए कि मार्केट में 100 शेयर है तो कौन इंसान 90 शेयर पकड़ के बैठा है और 10 शेयर सिर्फ आपके हवाले कर दिए गए हैं और उसी पर सारा गेम चल रहा है, इनको हम बताएंगे। प्लस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली आप लोगों को समझने की जरूरत है, ऐसी कंपनियां प्रॉफिट में भी हैं या नहीं है। और वहां पर एक बहुत ही आई ओपनर डेटा मिलने वाला है। लॉस मेकिंग कंपनी का और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के रैली के परसेंटेज को डिफरेंस देखकर आप कहोगे अरे वाह, ये चीज तो हमने देखी नहीं। तो चलिए दिखाते हैं और बताते हैं, लास्ट तक देखिएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है टीवी से पहले एक महीने पहले ही हमने आपको लो फ्री फ्लॉट पे एजुकेट कर दिया था। अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि लो फ्री फ्लॉट क्या है। तो जैसे कि आप समझते हैं कि 100% की होल्डिंग होती है, 100% में अगर हम सेबी के नॉर्म्स को माने तो 75% के नीचे प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए और बाकी होनी चाहिए मार्केट में, करेक्ट है। अब किसी कंपनी में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 90%, 95%, 99%, 89% ऐसी हो जाए तो इसका अर्थ क्या हुआ देसी भाषा में कि 100 शेयर में 90 शेयर, 99 शेयर प्रमोटर पकड़ के बैठ गए। तो मार्केट में जब कम शेयर हैं तो कहां पर क्या गेम होगा, सप्लाई और डिमांड का रूल अप्लाई हो जाएगा। यानी अगर कोई एक शेयर है XYZ जिसके 90 शेयर प्रमोटर के पास हैं और प्रमोटर को बेचना ही नहीं है, सिंपल, पहले यह भी क्लियर कर लेना कि प्रमोटर के पास है, प्रमोटर को बेचना ही नहीं है, चाहे वो भाव नीचे जाए या ऊपर जाए। यहां तो ऊपर ही जा रहे हैं तब तो और भी नहीं बेचेगा ना, लेकिन मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी। अब यहां पर मार्केट में बचे 10 शेयर। अब 10 शेयर में आप भी चाहो, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, आप भी चाहो अगर बल्क में शेयर उठा लोगे तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, लेकिन सप्लाई तो है ही नहीं, तो प्राइस क्या होगा, सीधा रॉकेट ऊपर भागेगा। तो यही होता है लो फ्री फ्लॉट का गेम, जिसके बिहाफ पर काफी सारी सरकारी कंपनियां यानी PSU स्टॉक लगातार रैली कर रहे थे। आपको भी पता है इधर में PSU स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। उस अच्छे रिटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम कहते हैं जिंदगी में अच्छा बुरा सुख दुख सब चलता है, वैसे ही PSU कंपनी में अच्छी कंपनी भी है और बुरी कंपनी भी है। अच्छी और बुरी का क्या मतलब है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी। तभी तो न्यूज आई जिस पर कल हमने वीडियो बनाई, सरकार 3 कंपनियों को बंद कर रही है, MMTC और STC इंडिया लिमिटेड जो ऑलरेडी लिस्टेड है,
क्या हुआ? शेयर गिरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार एमएमटीसी का ओएफएस भी प्लान कर रही थी, बट किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आया। डिटेल वीडियो कल वाली जरूर देखिएगा, बिग आई ओपनर है। तो यानी अच्छा और बुरा जज किसको करना है? हमें। हम कैसे करेंगे? फाइनेंशियल से। अब वहां पर हम पहले एक डेटा दिखाते हैं आपके सामने। एमएमटीसी गवर्नमेंट होल्डिंग है 89.93%। इस शेयर में 100% से ज्यादा की रैली हुई है। KIOCL 99% गवर्नमेंट की होल्डिंग है, 109% से ज्यादा की रैली हुई है। पंजाब एंड सिंध बैंक सरकार की होल्डिंग है 98%, जो रैली हुई है 29% की हुई है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, लॉस प्रॉफिट वाली कहानी आऊंगा। LIC सरकार की होल्डिंग 96.50, रैली -5%। IOB सरकार की होल्डिंग 96%, रैली 38%। यूको बैंक सरकार की होल्डिंग 95.40%, रैली 31%। HMT सरकार की होल्डिंग 93.69%, शेयर में रैली 77% से ज्यादा। ITI गवर्नमेंट की होल्डिंग 90.28%, जो रैली है 34% से ज्यादा। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं बहुत सिंपल अंदाज में बताने वाला हूं। जब भी इस तरह के स्टॉक चल रहे हैं, हमारा भी इंटरेस्ट आएगा। तो अब ऐसे स्टॉक में जहां पे डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है नहीं, तो आपका भी इंटरेस्ट तो आएगा, क्योंकि आप रिटेल वाले हैं, शेयर भाग रहा है, तो आपको तो कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि ट्रेड की खुजली है। आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, कंपनी भैया प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, यही देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसमें पहले मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बट और उसके बाद आसानी से बताऊंगा आप कैसे आज के बाद से चेक कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा रैली हुई है वो है लॉस में, और जो सबसे कम रैली हुई है वो है प्रॉफिट में। यह है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। कैसे? एमएमटीसी लॉस में, KIOCL लॉस में, HMT लॉस में, ITI लॉस में। ये सब क्या थे? सबसे ज्यादा रैली करने वाले। और जिन्होंने कम रैली किया वो है प्रॉफिट में, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, LIC, IOB, यूको बैंक। समझ पा रहे हो बात को? क्या कहीं गवर्नमेंट की होल्डिंग कम थी? कहीं नहीं थी। सब ऑलमोस्ट वही कहानी थी ना, पकड़ के बैठा है। सरकार तो ऐसे भी नहीं बेचेगी जब तक कि उसको ओएफएस ना लाना हो, पैसे की दरकार ना हो। उसकी भी न्यूज है, उस पर भी आऊंगा। बट यहां पर यही गेम होता है जहां पर ये इस तरीके से मैनिपुलेट होता है और ये चीज आगे बढ़ती है। बस मुझे जो पर्सनली लगता है कि रेगुलेटर्स को बहुत क्विकली एक्शन में आना चाहिए, जो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी तक भी देखो तो अगर रेगुलेटर्स नहीं आए या ऐसे स्टॉक में हो रहा है तो वहां पर रेगुलेटर्स को बहुत क्विकली आना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कि आपको जो इस तरह की जानकारी नहीं थी या जो भी हुआ, क्या आपको लगता है कि रेगुलेटर्स को थोड़ा और फास्ट होना चाहिए, यानी सेबी को और फास्ट होना चाहिए, जिसके बारे में आए? अगर आप किसी ब्रोकिंग पैनल पे खरीदने जा रहे हो और ऐसे शेयर हैं जहां पे होल्डिंग 90% से ऊपर की है, तो एक मैसेज आ जाए कि भैया यहां प्रमोटर होल्डिंग 85% से ऊपर की है, अलर्ट रहिए, तो आपको अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। और मैं चाहूंगा कि ये बात हर ब्रोकिंग हाउस तक पहुंचे, तो उन्हें एक आइडिया रहे और वो ऐसी फैसिलिटी को ला पाए। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, screener.in खोलिए। अब जैसे एमएमटीसी ही शेयर है, हमने एमएमटीसी सेलेक्ट कर लिया और एमएमटीसी सर्च बटन में डाला, हम आ गए। अब और हम नीचे आते हैं तो प्रॉफिट लॉस में आते हैं। तो आप सिंपल देखते हो कि इनका जो सेल है और इनका एक्सपेंस है, तो जितना सेल है उससे ज्यादा एक्सपेंस है, और सिर्फ एक बार एक्सपेंस मामूली सा कम है। अदरवाइज कंपनी ओवरऑल लॉस में है, और जो भी थोड़ा बहुत इनकम कमा रही है वो अदर इनकम के रूप में आ रहा है, क्योंकि ये अपने एसेट को बेच रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट की तरफ जब आप नजर डालोगे तो आपको अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबसे बच्चों के अंदाज में। मैं ज़्यादा डिटेल में गया नहीं, क्योंकि वो एक फंडामेंटल एनालिसिस अलग पार्ट हो जाता, बट मैं बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब चूंकि एज पर सेबी लॉ 75% के नीचे आना है, सरकार भी OFS लाती रहती है, जिसमें अगर आपको पता हो तो रिसेंटली सरकार ने कोल इंडिया में किया था, 4200 करोड़ का शेयर सेल किया था। फिर RVNL में हुआ था, 1400 का हुआ था। SGVN में हुआ था, 1300 करोड़ का हुआ था। और अब हुडको में 7% स्टेक सेल कर रहे हैं। तो ऐसे अभी भी लेटेस्ट न्यूज है कि वो अपने और भी 6-7 शेयर में ऐसा ला सकते हैं। अभी जो न्यूज है ऑफिशियल नहीं है,
6 पीएसयूज में हिस्सेदारी बेचना चाहती है और इसके लिए अगस्त 2024 तक ऑफर फॉर सेल ला सकती है। अब इसमें कौन कौन सा है? IRFC है, इरकॉन है, मजगांव डॉक है, NLC इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, 2 फर्टिलाइजर शेयर में बात आ रही है, NFL की और RCF की। तो ये क्या है, कैसे है, सब आगे पता चलेगा। अब इसमें देखना होगा इन्वेस्टर की भी दिलचस्पी आती है कि नहीं, क्योंकि MMTC में भी OFS लाना चाहती थी, इन्वेस्टर की दिलचस्पी नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो कल मैंने बताया था ना, उनका मोनोपोली खत्म कर दिया। तो फिर क्या हुआ? वो ठंडे बस्ते में चला गया। कोई क्यों खरीदेगा जब वहां से उस धंधे का जिसका उसके पास मास्टरी थी, उसी मास्टरी को खत्म कर दिया गया। तो ये सारे पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर ऑलरेडी ये सारी लर्निंग हम 1 महीने पहले आपको दे चुके थे। आज बस इसलिए हमने आपको ये लर्निंग वापस से दी कि आपको पता चल सके आपका भाई रखता है आपको सबसे आगे। भले टीवी वाले जो TRP लेना चाहते हो वो उनका बात है, बट हमारी कोशिश दिल से है, आप सीखें और कमाएं, प्यार दें और वीडियो को शेयर करें। और आपको आज उम्मीद करता हूं पता चला होगा आपका भाई कितना आगे आपको रखने की कोशिश करता है। जय हिंद, जय भारत। समरी है, ऐसे स्टॉक से दूर रहें, ज़्यादा अच्छा है। अब हर एक IPO, चाहे SME का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक IPO की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।